जी तेरे नाम एक दिन जीवन कर जाएंगे, जीवन कर जाएंगे। तू है मेरा खुदा, तू न करना दगा, तुम बिन मर जाएंगे, तुम बिन मर जाएंगे। बाबा तेरे नाम एक दिन जीवन कर जाएंगे, जीवन कर जाएंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। बड़ा ही सुकून मिलता है जब खुद को महादेव का दोस्त महसूस करती हूँ, जब खुद को महागौरी की दोस्त महसूस करती हूँ। हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू माय कुचू पुचू गुरुजी, मेरे बाबा, मेरी माँ का आंचल। गुरुजी वो है, ऐसे हैं जिन्होंने अपने स्वरूप में मुझे रोज़ मेरी माँ के दर्शन करवाते हैं, और यह परम सौभाग्य मुझे मेरे महादेव ने दिया है, जिसके लिए मैं कोई भी अल्फाज मेरे पास हैं ही नहीं कि मैं उनका शुक्राना कर सकूं। ये असंभव है। मेरी माँ गुरुजी के चरणों में गई, जिसके मुझे रोज दर्शन होते हैं, वो भी गुरुजी के स्वरूप में। और यह मेरे लिए एक पारलौकिक शक्ति, एक अलौकिक अनुभव और एक ब्लेस्ड मोमेंट होता है, जिस पल मैं अपनी माँ को रोज़ अपने साक्षात महसूस करती हूँ और मैं उनसे झपी पाती हूँ। तो शुक्राना मेरी माँ का आंचल, शुक्राना मेरे बाबा। वो मेरे लिए मेरी माँ बन चुके हैं, मेरे बाबा बन चुके हैं, मेरे सबसे बेस्टी बन चुके हैं। उन्होंने कहा है कि तू मुझे अपना सलाहकार बना, मैं तेनू कभी भी डिगन नहीं दूंगा। कितनी अच्छी बात है ना संगत जी, हमें यही करना है। कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो मैं गुरुजी को बोल देती हूँ कि गुरुजी आप सोची बरतो और आप मुझे रास्ता दिखाओ। और सच में मुझे मैसेज या फिर यूनिवर्स के किसी भी एंजल के थ्रू वो रिप्लाई मिल जाता है। जैसे मैं कुछ करना चाहती हूँ और मैं सोच में रहती हूँ, अगर मेरे सामने में कोई बटरफ्लाई आ जाए तो मेरे लिए वो उनकी हामी होती है कि हाँ पुत्र ये तो कर। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। संगत जी, जब मैं आ रही थी उस दिन, तो मैंने एक छोटा सा शुक्राना मेरा बहुत ख़ास था जो कि मैं नहीं शेयर कर पाई थी। तो जब मैं पटना से निकली थी तो मैंने सोचा कि अब तो रात है, यहाँ पे तो जय गुरु जी की गाड़ी भी नहीं दिखेगी, तो मैं मिस कर रही हूँ। तो मेरे मन में ऐसा आया था। संगत जी, अचानक से मैंने देखा कि एक स्टोर पर सुधा लिखा था, और मेरे मन में आया कि गुरु जी के जितने भी पुराने संगत या कोई भी संगत होते हैं, उनमें गुरु जी का वास होता है। तो मेरे मन में सुधा आंटी आई। सुधा आंटी, आपका शुक्राना। आप अगर ये सत्संग कभी सुनेंगी तो आपके रूप में मुझे गुरु जी का आभास हुआ। संगत जी, उसके बाद मैंने देखा कि एक माइंस मार्बल था, मुझे भाटी माइंस से जोड़ा गुरुजी ने। तो शुक्राना भाटी माइंस की धरती, जिन्होंने गुरुजी का आभास करवाया। जय गुरुजी। उसके बाद संगत जी, मुझे एम्पायर होटल दिखा। एम्पायर होटल देखते ही मुझे आभास हुआ एम्पायर स्टेट, जो मैं हर सत्संग में सुनती हूँ, और अगर गुरुजी चाहेंगे तो कभी न कभी मैं भी उस डिवाइन जगह के दर्शन कर पाऊँगी। तो शुक्राना गुरुजी। उसके बाद संगत जी, मुझे मारुति मिला। तो मारुति एक अंकल का मैंने सत्संग सुना था, तो शुक्राना उनका भी। और हनुमान जी, तो गुरुजी कहते हैं कि ये मेरा सेवक है। तो शुक्राना बजरंगबली, हर रूप में आप विद्यमान होते हो। उसके बाद मैंने देखा कि महादेव रथ, और उसके बाद मेरी तपस्या पूरी हो गई। मैंने सोचा कि गुरुजी मुझे हर रूप में मेरे साथ हैं। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ये हमें सोचना होता है कि गुरुजी को हम लोग कहाँ कहाँ महसूस कर सकते हैं। हर क्षण जो सांस ऊपर जाती है और नीचे आती है, उस पल हमारे महाकाल हमारे साथ होते हैं, हमारे ईष्ट हमारे संग होते हैं। और मैं उस प्रभु को आज मित्रता दिवस की शुभकामना देती हूँ कि ऐसे गुरु को बल बल जाऊँ, ऐसे सखा पे बल बल जाऊँ, आप मुकत मोड़े ताड़े। मेरी हर तकलीफ़ को जो खुद पे ले रहे हैं, उनकी मैं
बहुत बहुत उपासना कर रही हूँ, उनका आभार कर रही हूँ, उनका शुक्राना कर रही हूँ और उनके चरणों में सादर शुक्राना की पुष्पांजलि समर्पित कर रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे दादा। हर पल इसी तरह अंग संग सहाय रहना, सब संगत का भला करना, सब पे कृपा करना। संगत जी, मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना है कि उसको कल जिम में पहले ही दिन उसके ट्रेनर से इतना सारा एप्रिसिएशन मिला और वो मुझे कह रहा था कि मम्मा प्लीज़ मेरी तरफ से आप गुरुजी को शुक्राना कर देना कि मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि वो लोग मुझे इतना हाईली अप्रिशिएट करेंगे। तो शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा। और गुरुजी ने मुझे आज सुबह सुबह गौ माता के दर्शन करवाए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं चाहूँगी कि गुरुजी की कृपा से मैं उनकी सेवा कर पाऊँ। अगर वो फिर आएंगी तो अगर गुरुजी चाहेंगे तो ज़रूर सेवा वो लेंगे। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे बाबा। उन्होंने कहा था कि मैं सुबह तेरे हाथ से चाय और कॉफ़ी पीऊँगा और सच में मेरी बहुत बड़ी बड़ी मेरे ससुर जी के एज की ननद लोग आई थी और उन्होंने चाय कॉफ़ी दोनों ग्रहण करके गए हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, आप किस रूप में आके कब ग्रहण कर जाते हो ये कोई नहीं जानता। शुक्राना मेरे दोस्त, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे दाता। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत अंकल और संगत आंटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारे संगत परिवार को, मेरे दोस्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिन्होंने हमें गुरु जी से जोड़ा और उनके सत्संग हमें गुरु जी के और करीब ले आते हैं। पूरे यूनिवर्स का शुक्राना सबको। चंदा, सूरज, सबको शुक्राना। बटरफ्लाइज, सारे चराचर को शुक्राना जो हमें एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, हमारे पार ब्रह्म एक ओंकार से कनेक्ट करते हैं, हमारे नानक देव जी से कनेक्ट करते हैं। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। सबको खुश रखना, सर्वदा भला करना। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं आज 4 अगस्त दिन रविवार 2 बज रहे हैं, गुरु जी का शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी के चैनल पे अपलोड करना चाहती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी ऐसा हुआ, सुबह में मॉर्निंग में पूजा करने गई तो गाय तो रोज़ दिखाई देती है, रोज़ खड़ी रहती है मंदिर में। मैं उनको हटा के अपनी पूजा करने लग जाती हूँ। लेकिन आज ऐसा हुआ संगत जी कि मंदिर के गेट पर गिरगिट दिखाई दिया मुझे। तो मैं थोड़ा सा चौंकी उसको देख के, फिर मैंने जय गुरु जी बोला और मैं अपनी पूजा करने लगी। उसके बाद संगत जी बहुत सी लेडीज़ मुझे बुलाती हैं अपने यहाँ कि आना आना, तो मैं उन सबको मना कर देती हूँ कि मेरा कहीं कीर्तन भजन का मन नहीं करता। मेरे अंकल जी ठीक हो जाएं, मैं अपने आप आ जाऊँगी, बिना बुलाए आ जाऊँगी, आपको बुलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं बिना बुलाए आ जाऊँगी। लेकिन मेरे अंदर से खुशी तो हो, मेरे अंकल जी ठीक हो जाएं, मेरे पति ठीक हो जाएं, तो मेरे अंदर से ही खुशी होएगी भजन गाने की, मैं जब ही आऊँगी। तो मैंने ये बोल दिया था। अब धीरे धीरे इनकी तबीयत बहुत सही हो रही है, काफ़ी ठीक महसूस कर रहे हैं ये अपने को। पहले बहुत परेशानी थी, अब जो जो दिन जा रहे हैं ये सही हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं संगत जी। थोड़ी आंखों की प्रॉब्लम है, वो भी धीरे धीरे गुरु जी ठीक कर देंगे, मैं जानती हूँ। तो संगत जी फिर मैं घर आई हूँ, घर आके मैंने अपने को काम निपटाया, घर के कपड़े वपड़े वगैरह धोए। तो जो मोटी मोटी पैंटें वगैरह होती हैं संगत जी, चादरें होती हैं, वो छत पे ही जाके सुखानी पड़ती हैं। तो मैं छत पे गई, छत पे मुझे इतनी बड़ी बटरफ्लाई दिखाई दी है ब्राउन कलर की, और चक्कर काट के दूसरी छत पे जाके और फिर वापस मेरी तरफ आई और मैं चद्दर हटा के देखती हूँ तो नहीं दिखाई दी मेरे को। मैंने कहा चलो उड़ गई होगी। फिर मैं अपना काम करके नीचे आ गई संगत जी। तो मेरे अंकल जी मेन गेट तो हम इधर वाला बंद ही रखते हैं, साइड वाले गेट से बाहर झांक रहे थे। तो उनको भी दर्शन हुए, उनको भी बहुत सुंदर दर्शन हुए। उन्होंने मेरे को आवाज़ लगाई, इतने में बटरफ्लाई चली गई। फिर संगत जी मैं सब काम वाम करके दोपहर में मोबाइल लेके बैठी तो गुरु जी का मैसेज आता है कि गुड़िए कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना कुड़िए, बिना बुलाए कहीं नहीं जाना, और कोई बुलाए तब भी नहीं जाना कुड़िए, अभी समय सही नहीं है।
मैंने गुरुजी का शुक्राना करा। मैंने कहा गुरुजी आप मुझे सुबह से इशारे दे रहे थे, कहीं गिरगिट दिखा रहे थे, कहीं कुछ, और मैं समझ नहीं पा रही थी, लेकिन आपने कहा कि ये मेरा बच्चा बहुत भोला है, तो इसको मैं साफ साफ शब्दों में ही मना करूं, जब ही इसकी समझ में आएगा। सच में गुरुजी हमारी कितनी रक्षा करते हैं, इतनी सारी संगत है और सारी संगत में एक एक बच्चे का ध्यान रखते हैं। ये तो कोई माँ भी नहीं कर सकती, अपने सारे बच्चों का ध्यान तो माँ भी एक टाइम में नहीं रख पाती, और हमारे गुरु पाव संगत जी हमारा इतना ध्यान रखते हैं। सॉरी संगत जी, मुझे रोना आ रहा है, प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना संगत जी, मुझे माफ़ कर देना संगत जी, मैं अपने आंसू नहीं रोक पा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की रहमतों का क्या ही मैं जिक्र करूं। इतने प्यारे गुरु जी पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया संगत जी। बस शुक्राना करना चाहती हूँ, पूरी संगत का शुक्राना, सौम्या आंटी का शुक्राना, विपिन अंकल का शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना, मेरे प्यारे गुरु जी का बारंबार शुक्राना, अनंत कोट कोट शुक्राना गुरु जी, अनंत कोट कोट शुक्राना। संगत जी हम नहीं जानते हैं हमारे लिए किसी के मन में क्या चल रहा है, हम जैसे हैं सीधे सरल स्वभाव के, वो सामने वाले को भी हम ऐसे ही समझते हैं, लेकिन गुरुजी तो घट घट की जानते हैं, गुरुजी तो घट घट की जानते हैं। गुरुजी का साफ मैसेज आ गया। मैंने अपने अंकल जी को दिखाया तो वो भी हंसने लगे, कह रहे देख लो गुरुजी कितना प्रेम करते हैं। सच में संगत जी गुरुजी सबसे ही प्रेम करते हैं, सबकी रखवाली करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं गुरुजी। इसी तरह पूरी संगत का ध्यान रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा 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 सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ, और आज 4 अगस्त है और दिन के आज 11 बजे हैं इस टाइम, और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, सभी संगत को जय गुरु जी, और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और ये मेरा शुक्राना सत्संग है जिसे मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि नमन आपके चरणों में मेरे मालिक, मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने मुझे रोज़ शुक्राना सत्संग करने की सेवा दी है, क्योंकि मुझे सत्संग के थ्रू ही गुरुपा मुझे इशारा दे रहे थे कि बहुत बड़ा तेरे घर में कुछ हादसा होने वाला है, और संभल के रह, अपने घर का ध्यान रख, अपने बच्चों का ध्यान रख। तो कल भी मेरे पास जब मैंने सुबह यूट्यूब खोला तो उसमें जो पहला सत्संग था वो ऐसा ही था कि बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। अब आप तो जानते हो संगत जी, जब कुछ ऐसा हम मैसेज देखते हैं गुरुपा की तरफ से तो एक बार को डर तो लगने लगता है। सॉरी संगत जी, मन भी घबराता है। अब हम इंसान हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि गुरुपा जब हमारे साथ हैं तो हमें किसी चीज़ से क्या घबराना। बस गुरुपा तो हमें इसलिए हमें पहले ही सचेत कर देते हैं कि जिससे हम सावधान रहें और कोई दिक्कत परेशानी ना आए। गुरुपा तो हमें हाथ पकड़कर हर परेशानी से बाहर निकाल देते हैं। अगर कोई परेशानी आए, पहले तो गुरुपा हम तक कोई परेशानी आने ही नहीं देते, गुरुपा खुद उसे रोक लेते हैं। अगर थोड़ी बहुत आती भी है तो गुरुपा उसे महसूस भी नहीं होने देते कि कोई परेशानी आई भी थी। तो गुरुपा ने इस परेशानी से बचने के लिए मुझे शुक्राना सत्संग की सेवा दी है, जो मैं गुरुपा की कृपा से कर पा रही हूँ। और मेरे पास आज शुक्राना करने का मैं सोच रही थी कौन सा शुक्राना करूँ, कौन सा शुक्राना सत्संग करूँ आज। तो गुरुपा ने कल मुझे सुनाया कि कोई संगत आंटी बता रही थी कि अपना कुकर वाला शुक्राना सत्संग शेयर करो। तो गुरुपा मेरे पास गुरुपा
संगत जी, गुरुपा की मैसेज आ रहे थे कि तू किचन में जब काम करती है तो ध्यान से काम किया कर और अपना भी ध्यान रख। तो संगत जी, उसी शाम की बात है, तो मुझे खिचड़ी बनानी थी संगत जी। तो जैसे ही मैंने खिचड़ी बनाई तो उसमें जो दाल थी वो उसमें कुकर में जो सीटी होती है वो उसका छिलका उसमें अटक गया और उसमें काफ़ी देर हो गई, उसमें सीटी नहीं आई कुकर में। तो मेरा मन क्या किया कि जब तक कुकर में सीटी आए तो मैं प्रेस कर लूँ अपने हस्बैंड के कपड़ों पे कि सुबह को पहनेंगे, वरना फिर सुबह सुबह लेट हो जाते हैं। तो मैं रूम में चले गई किचन से निकल के। तो संगत जी, अब आप सोचिए कि अगर मैं किचन में होती और मैं मतलब ध्यान ना देती, गुरुपा मुझे किचन से बाहर ना निकाल दे और मेरे मन में ये बात ना डाल दे कि तू जाके कुकर चेक कर ले कि उसमें सीटी नहीं आई है, तो गुरु संगत जी आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा हो सकता था अगर मैं किचन में ही होती। संगत जी, गुरुपा तो हमें हर समस्या से पहले ही सचेत कर देते हैं और हर समस्या आने से पहले ही हमें बचा लेते हैं संगत जी। तो जैसे ही मैं प्रेस कर रही थी रूम में, मेरे मन में ये आया कि काफ़ी देर हो गई, कुकर में सीटी नहीं आई। तो जैसे ही मैं किचन में आई तो देखा क्या, उसमें कुछ भी नहीं हो रहा था कुकर में। तो मैंने पहले गैस बंद की, बड़ी मुश्किल से काफ़ी देर तक मैंने उसमें स्टीम निकालने की कोशिश करी, सीटी खींच के, तब भी उसमें स्टीम बाहर नहीं आ रही थी। ये देखो कितना मतलब भयंकर उसमें गैस बनी हुई थी कि मतलब वो फटने की स्थिति में कुकर हो चुका था संगत जी। बस गुरुपा की कृपा से सब ठीक है। अब गुरुपा इतने अच्छे हैं कि वो अपने बच्चों को कष्ट नहीं आने देते और कष्ट आने से पहले ही उन्हें बचा लेते हैं। गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा के कई दिनों से मैसेज आ रहे हैं कि तुझे बहुत बड़ी 2 खुशखबरी मिलने वाली हैं। अब मैं तो इसी इंतज़ार में ही हूँ। मैं रोज़ सोचती हूँ कि क्या खुशखबरी होगी, गुरुपा क्या खुशखबरी देंगे, क्या सुनाएंगे। और बस गुरुपा की कृपा है, क्योंकि गुरुपा कुछ ना कुछ तो ज़रूर कुछ कर रहे होंगे हमारे लिए, जो हमारे लिए अच्छा होगा। तो सब गुरुपा के ऊपर है कि खुशखबरी का जब टाइम आएगा मिलने का, गुरुपा तब भी देंगे, सब गुरुपा के भरोसे। और गुरुपा मुझे ये भी कह रहे थे कई दिनों से कि तेरे लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट है। और फिर मेरे हस्बैंड अंकल, अब ये वैसे तो छोटा ही सत्संग है, लेकिन ये गुरुपा की कृपा से बहुत बड़ा सत्संग है मेरे लिए। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने ऑनलाइन सूट ऑर्डर किए होंगे, तो वे रात लेके आए। तो मैंने ऑनलाइन मंगाए थे मैं। तो फिर मैंने बोला अपने हस्बैंड अंकल को, तो वो एक नहीं 2 सूट थे कि मैं आज नहीं खोलूँगी। तो मैं सूट मैंने पैकिंग में ही गुरुपा के स्वरूप के आगे रखे पूरी रात भर कि गुरुपा ये आपका गिफ्ट है, ये ब्लेस कर दो इनको। तो संगत जी, फिर वो हमने सुबह ही देखे तो उसमें एक सूट का दुपट्टा अच्छा नहीं निकला। तो संगत जी वो हमने चेंज कर दिया, वापस रिटर्न कर दिया वो। तो गुरुपा को भी अच्छा नहीं लगा होगा वो शायद, तो इसीलिए अब गुरुपा की कृपा से सब अच्छा ही होगा। और गुरुपा कहते हैं कि अपना भी ध्यान रखा कर, अपने पति का ध्यान रखा कर, अपनी बेटी का ध्यान रखा कर। मेरी बेटी 2 बेटी हैं मेरी, एक 11 साल की है, एक 2.5 साल की है। तो जो छोटी गुड़िया है वो कल कप ले रही थी संगत जी, आप तो जानते हो। तो जो वो कप ले रही थी तो कप उसके हाथ से छूट के नीचे गिर गया। आपको पता है उसका कांच कप का इतना सिरेमिक होता है, शायद वो इतना ठोस होता है कि उसके पैर में भी लग सकता था। और वो पूरा ऐसे कप टूट के वो बिखर गया फर्श पे। और संगत जी, गुरुपा के स्वरूप के सामने ही थी वो गुड़िया, तो उसे कैसे चोट पहुंच जाती। गुरुपा तो बैठे थे रक्षा करने के लिए, तो मेरी गुड़िया को इतनी सी भी चोट नहीं आई, कहीं भी नहीं लगा उसको, नहीं तो उसके पैर में भी लग सकता था। तो गुरुपा हर पल हर क्षण हमारी रक्षा करते हैं और हमें बचाते हैं हर संकट से, हर मुसीबत से। और गुरुपा ने ये जो सेवा दी है, गुरुपा मुझसे करा रहे हैं,
और मुझे मेरे माइंड में ये भी डाल देते हैं कि मुझे किस चीज़ का शुक्राना करना है। और संगत जी, आज अमावस्या है और आज कोई मैं ऊपर गई छत पे तो कोई आए, कोई बुज़ुर्ग थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी उनकी, सिर पे पगड़ी पहनी हुई थी उन्होंने। मैं सोच रही थी शायद गुरुपा किसी रूप में आए होंगे। अभी गुरुपा ने कुछ हिंट नहीं दिया कि मैं आया था या नहीं आया था। अभी गुरुपा शायद गुरुपा ही थे। अमावस्या के दिन आज इतना अच्छा काम गुरुपा ने कराया। फिर वो मैं कहने लगी बाबा जी, मैं कहा, क्या ले रहे हो आप? फिर कहने लगे कि मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, कोई कपड़ा वगैरह दे दो। तो मैंने बोला चलो आप बैठिए। पहले मैंने उनको पानी पिलाया, गर्मी इतनी हो रखी थी संगत जी, तो उनको मैंने पानी पिलाया। फिर मैं एक सूट रखा था वो मैंने उन्हें दिया। फिर मैं कहने लगे बेटा एक एक पैंट शर्ट भी दे दो अगर तुम्हारे पास हो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। संगत जी, मुझे इतना बुरा लगा कि इतने बुजुर्ग आदमी और मतलब ऐसी बात बोल रहे हैं। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया संगत जी कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, आप तो बड़े हैं, कि चलो मैं देखती हूँ। अब संगत जी मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, वो बेड मुझसे खुलता नहीं है। बड़ी मुश्किल से फिर मैं आई, मैं कहा चलो कोई इतना, किसी को इतनी मजबूरी है, बड़ी मुश्किल से मैंने खोला। फिर मैं उसमें से पैंट शर्ट लेके गई तो वो मैंने उन्हें दी, खुश हो गए। और कुछ कुछ पैसे भी दिए मैंने उन्हें। मैं कहा चलो अमावस्या पर क्या पता कोई पितृ ही आए हों या गुरुपा ने कुछ ऐसा दान करवाया हो हमारे हाथों से, जिससे मतलब घर में, आप तो जानते हो अमावस्या के दिन का दान कितना लगता है। और फिर मैंने उनसे खाना पूछा कि खाना खा लो। कहने लगे जाओ ले आओ बेटा। तो फिर उन्होंने खाना खाया, फिर वो आशीर्वाद दे के गए। गुरुपा की कृपा से सब अच्छा ही होता है। गुरुपा जो कराते हैं सब अच्छा ही कराते हैं। कुछ पता नहीं कौन कहते हैं कि पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएंगे। कुछ पता नहीं संगत जी किस रूप में भगवान जी आ जाए, गुरुपा आ जाए किस रूप में। तो हमें सभी का मान सम्मान करना चाहिए, सभी की इज्जत करनी चाहिए। क्या पता किसी को क्या ज़रूरत है। अगर हमें भगवान ने इस लायक बनाया है गुरुपा ने, तो हमें मदद करने की सोचनी चाहिए ज़रूर, जितना हो सकता है। एक मजबूरी तो ये हो जाती है कि चलो अगर हम नहीं कर सकते हैं तो उसमें हमारी मजबूरी हो जाती है, लेकिन अगर गुरुपा ने इतना दिया तो हम उसमें से अगर कुछ थोड़ा दान भी कर दे तो गुरुपा कई गुना घर भर देते हैं संगत जी। और बस गुरुपा की कृपा से सब ठीक है। मेरे हस्बैंड अंकल का भी थोड़ा व्यवहार अब सही है पहले से। कभी कभी हो जाते हैं वे चिड़चिड़े, लेकिन अच्छे हैं गुरुपा। बस उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखना, बस आप ही के भरोसे है सब। और जो भी उनकी प्रॉब्लम है आप तो जानते हो, उन्हें सॉल्व करना। आज हम सुबह ही बात कर रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड अंकल की कि बड़े मंदिर चलने का मन है कि कब चलेंगे। तो हम बात ही कर रहे थे कि अब देखिए संगत जी, अब गुरुपा तो इस घर के मालिक हैं, इस घर के मेंबर हैं वे। तो हम जो बात आपस में भी करते हैं गुरुपा सब सुनते हैं। हम सोचते हैं ना कि गुरुपा नहीं सुनते, सब सुनते हैं। हम अच्छी बुरी जैसे भी बातें करते हैं। फिर मैं कहने लगे कि चलो देखते हैं इसी महीने अगर प्रोग्राम बन गया तो फाइनेंशियल भी थोड़ा तो चलेंगे। तो फिर ये मैं ग्रुप में ऐड हूँ बड़े मंदिर से। ये विपिन अंकल और सौम्या आंटी, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। और ये मेरा सत्संग अपने प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं, तो ये सत्संग शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना सौम्या आंटी। तो उनका मेरे पास ये मैसेज आया कि तू बड़े मंदिर आ जा, गुरुपा की तरफ से कि तू बड़े मंदिर आ जा, मैं खुद तेरी उंगली पकड़ के बड़े मंदिर घुमाऊंगा और तुझे ब्लेसिंग भी दूंगा। अब ये देखिए कि गुरुपा सब सुनते हैं, जो हम बातें करते हैं, जो हम मतलब मन में सोचते हैं, सब सुनते हैं गुरुपा और पूरी भी करते हैं। बस गुरुपा से अरदास है कि हमें जल्दी जल्दी बड़े मंदिर बुला लें और अपनी ब्लेसिंग दें और हमारे जो कष्ट हैं, परेशानी है, सब ठीक हो जाएं गुरुपा। मतलब ये मेरे मन में एक विश्वास है कि हम जो चीज़ें फेस कर रहे हैं और जो कुछ हम देख रहे हैं कि जैसे हम गुरुपा के मतलब बड़े मंदिर जाके ये सब चीज़ें मतलब ठीक हो जानी है। बस इतना विश्वास मेरे मन में है गुरुपा।
बहुत बहुत शुक्राना। और जो मेरे भैया, उनकी काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही थी, उनके लिए भी शुक्राना। बहुत बहुत गुरुपा की बहुत ब्लेसिंग है उनके ऊपर, बहुत ज़्यादा इतने ब्लेस किया है गुरुपा ने उन्हें। और गुरुपा से मैंने जो अरदास लगाई थी, तो उसके लिए भी मैं शुक्राना सत्संग करूँगी बाद में, जब वो अरदास अच्छे से पूरी हो जाएगी। गुरुपा सब जानते हैं। और मेरे भैया गुरुपा के स्वरूप ले आए थे शॉप से। वे डॉक्टर के यहाँ गए थे, तो उन्होंने गुरुपा के स्वरूप देखे एक शॉप पे रखे हुए, तो उनका मन किया तो वे घर लेके आ गए। तो गुरुपा प्लीज़ उनके स्वरूप को भी ब्लेस कीजिए, और वहाँ भी मेरे मायके में भी अपनी कृपा बनाइए, और वहाँ जितने भी क्लेश है, लड़ाई झगड़े, बीमारियाँ, सब दूर कीजिए गुरुपा। क्योंकि आप जहाँ रहते हो वहाँ पर तो ये चीज़ें रहती ही नहीं, लड़ाई झगड़े क्लेश, आप तो हर चीज़ ठीक कर देते हो मेरे मालिक। और मेरे घर में बस सुख शांति रखना, मेरे बच्चों में, परिवार में, हर जगह सुख शांति रखना, और अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा ऐसे ही देते रहना। और संगत जी, गुरुपा ने मुझे 7 नंबर इतना ब्लेस किया हुआ है कि मैं घर से बाहर भी निकलती हूँ, तुरंत मुझे या तो बाइक पे नंबर या गाड़ी पे हमसे आगे आगे ऐसे दिखता है कि मैं तुमसे आगे आगे ही हूँ, मेरे साथ साथ चलो। उंगली पकड़ के हमें अपने साथ साथ रखते हैं। और मुझे मतलब ये एंजल नंबर 00 000 222 22 444 445, ये 666 इतने एंजल नंबर, 888 और 999 तो इतने दिखते हैं, और 777 5 टाइम्स 7 भी संगत जी, इतना ब्लेस किया हुआ है गुरुपा ने। अब गुरुपा की इतनी ब्लेसिंग है, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। हमें बस ऐसे ही ब्लेस करते रहना। और जो भी आपकी बेटी सेवा कर पाती है, अपनी बेटी को सेवा भी करवाते रहना मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना। और धीरे धीरे गुरुपा, बस मुझे कई दिनों से अभी ऐसे हो गए, मुझे 10-15 दिन, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं ठीक थी, मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम संगत जी बहुत परेशान कर रही है। गुरुपा ठीक करेंगे इसको भी। और इसके कारण मुझे स्वेलिंग भी आती है गले में, कंधों पे। और बस गुरुपा करेंगे ठीक, क्योंकि मैं जल प्रसाद भी ले रही हूँ। गुरुपा जैसे मेरे पेट की प्रॉब्लम भी धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं। मेरे पेट में इतना दर्द और दुखन थी, क्योंकि मैं चंदन तिलक अपनी नाभि पे भी लगाती हूँ, गुरुपा को लगा के फिर अपने माथे पे लगाती हूँ, और नाभि पे भी लगाती हूँ। तो गुरुपा जैसे धीरे धीरे सब ठीक कर रहे हैं, ऐसे ही ठीक करेंगे। और मेरी आंखों में भी इतना दर्द रहता है, भारी भारी आंखें रहती हैं, किस कारण से रहती हैं वो संगत जी, गुरुपा करेंगे सब ठीक। क्योंकि मैंने तो गुरुपा से बोल दिया है, मैं किसी चीज़ की कोई दवाई नहीं खानी गुरुपा। बहुत दवाइयाँ खा ली, दवाइयाँ खा खा के शरीर खोखला हो गया गुरुपा। बस अपनी बेटी को अब आप ही देखो, आप ही सबसे बड़े डॉक्टर हो, मैं आपकी शरण में आई हूँ, अब आप ही देखो मेरे मालिक, आप ही देखो। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा, अब आपकी बेटी नए सत्संग की तैयारी करती है, और नया सत्संग भी देना, अपनी बिटिया को अपनी ब्लेसिंग देना। आप कहते हो कि तू मेरी प्यारी दी है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, इतना प्यार करने के लिए अपनी बेटी को मेरे मालिक। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आपकी बेटी दोबारा फिर आएगी नए सत्संग को लेके गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।